मोदके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की गौरी पुत्र गणेश की। बहुत देर से आप लोग आनंद ले रहे हैं, कुछ थक भी गए होंगे, इसलिए आवाज नहीं निकल रही है। नींद का भी समय हो रहा होगा, लेकिन हम आपको ज्यादा समय नहीं लेंगे, बस केवल 10 मिनट। इसलिए जोर शोर से बोलिए। पूरे सिंधु नगर वीर सावरकर में आपकी आवाज जानी चाहिए कि इतने भक्त लोग बैठे हैं। बोलो गौरी पुत्र गणेश की। अभी भी नहीं है, सबकी अभी भी नहीं है। ये कहाँ गए जो यहाँ के वर्मा? आगे आओ, आगे छुपे होके नहीं खड़े रहो। गौरव, गौरव किसको कहते हैं? बहुत शान को। तो हमारे वीर सावरकर नगर के और हमारे गणेश जी के इस मंडल के गौरव जी वर्मा और इनके सब सहयोगी बाबी चौहान, इसलिए जोरदार बोलेंगे, इनकी आवाज सबसे आगे होनी चाहिए। बोलो गौरी पुत्र गणेश की, सिद्ध विनायक की, अष्ट विनायक की, बुद्धिदायक की, भक्तिदायक की, विघ्न विनाशक की, विघ्न विनाशक की। ओम गम गणपति नमो नमः, श्री अष्ट विनायक नमो नमः, सिद्ध विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। गणपति नमो नमः, श्री सिद्ध विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। गणपति नमो नमः, श्री सिद्ध विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, भक्तिदायक नमो नमः। गणपति नमः, श्री सिद्ध विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। बोलो गौरी पुत्र गणेश की। विनायक नमो नमः, ओम गम गणपति नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपति नमो नमः, विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपति नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया।
कभी अपने घर में बेटा पैदा होता है तो नाचते हो कि नहीं नाचते हो? जो अपने बेटे के पैदा होने में, पोते के पैदा होने में नाचते हैं और गणेश जी के आने पर नहीं नाच रहे हैं, तो इसलिए सब नाचेंगे। अरे मारा कीर्तन में रस बरसाओ, मारा कीर्तन में रस बरसाओ, जी गजानन आओ, संकट को प्रभु हरने वाले, संकट को प्रभु हरने वाले, अरे भक्तों की पीर मिटाओ, भक्तों की पीर मिटाओ, भक्तों की पीर मिटाओ, जी गजानन आओ, रस बरसाओ, बरसाओ, जी गजानन आओ, ओम कर्पूर नमो नमः, श्री विनायक नमो नमः, विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया, ओम कर्पूर विनायक नमो नमः, विनायक नमो नमः, ओम गणपति नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया, ओम गणपति श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। बोलो गौरी पुत्र गणेश की जय। ये जो हम लोग गणेश उत्सव मनाते हैं,
चतुर्थी के रोज भगवान गणेश का जन्मदिन है। दिन में 12 बजे प्रभु का जन्म हुआ। गणेश नाम इसलिए पड़ा कि जितने भी देवता हैं, जितने भी गण हैं, उनमें प्रथम पूजा का अधिकार गणेश जी को प्राप्त हुआ। कारण कि इन्होंने अपने माता पिता का सम्मान किया, इन्होंने अपने माता पिता की पूजा किया, इन्होंने अपने माता पिता की आज्ञा मानी। कार्तिकेय जी मोर पर सवार होकर के चले 3 लोक की परिक्रमा लगाने। गणेश जी सोचने लगे मेरा वाहन तो बड़ा छोटा सा है, चूहा। और चूहा भी पिछले जन्म में कौन था, वामदेव का उसने अपमान कर दिया था, तो उन्होंने इसको श्राप दिया तुम चूहा बन जाओ। अब ये चूहा तो बन गया और गणेश जी का वाहन बन गया। फिर चूहा कहने लगा कि आप इतने मोटे ताजे और मैं इतना छोटा सा, आप जब मेरे ऊपर बैठोगे तो मेरा हाल क्या होगा, मेरा हाल क्या होगा। ये वामदेव जी ऋषि का आश्रम था। ये चूहा वहां पर जो है, वहां पर वो घूम रहा था, उनका जो है अपमान कर दिया था, तो उन्होंने उछल कूद मचा रहा था उनके आश्रम में, तो उन्होंने श्राप दे दिया तू चूहा हो जा। अब चूहा तो हो गई। फिर उन्होंने कहा हमसे गलती हो गई, बोले जाओ तुम गणेश जी के वाहन बन जाना। अब गणेश जी के वाहन जब ये बने हैं तो कहते प्रभु कृपा करो, आप इतने खाते पीते घर के, अब आजकल तो खाते पीते घर के जो होते हैं वो बेचारे खाना ही बंद कर देते हैं कि भैया किसी तरह हमारी हेल्थ जो है वो हम दुबले हो जाए। तो अब तो कोई खाता पीता नहीं, भले घी रखा है, पापड़ रखा है, पकोड़ा रखा है, समोसा रखा है, रखा सब है, लेकिन खाते पीते नहीं है, डाइट पर रहते हैं कि नहीं हमें ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना। तो गणेश जी से उन्होंने कहा प्रभु मुझे भय लग रहा है कि आप मेरे ऊपर जब बैठोगे तो मेरा हाल क्या होगा। गणेश जी कहने लगे कि तुम चिंता नहीं करो, तुम मेरे वाहन तो बने हो, लेकिन जब मैं तुम पर सवारी करूंगा, जब मैं तुम पर सवारी करूंगा तो मैं अपना आशीर्वाद तुमको दूंगा, और जब मैं तुम्हारी पीठ पर हाथ रखूंगा तो मुझसे 100 गुना ज्यादा ताकत तुम्हारे अंदर आ जाएगी। तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो जाओगे, 100 गुना तुम्हें मेरा बोझ लगेगा ही नहीं। जब हम गणेश जी बिठालते हैं या कोई भी देवी देवता की पूजा करते हैं, जन्माष्टमी मनाया, गणेश उत्सव मनाया, राधा अष्टमी मनाई, जो भी रामनवमी मनाई, जो भी हम त्योहार करते हैं, तो हम लोग ये सोचते हैं ये खर्चा हमसे कैसे होगा, ये प्रसाद कहाँ से आएगा, ये बंदोबस्त कहाँ से होगा, ये तैयारियां कहाँ से होंगी, इतना खर्च हम लोग कैसे चिंता करते हैं, चिंता करते हैं। गणेश जी तो बिठा रहे हैं, लेकिन टेंट का खर्च, माइक का खर्च, प्रोग्राम का खर्च, प्रसाद का खर्च कहाँ से आएगा। गणेश जी हैं मोटे तगड़े और हम लोग हैं सब चूहा। हम लोग क्या हैं, सब चूहा। अब इतने बड़े भगवान को बुला रहे हैं, बुला तो रहे हैं कि आओ गणपति, आओ गणपति, और एक ही साल के लिए नहीं बुला रहे हैं, अगले बरस तो है भाई, अगले बरस भी तुम जल्दी आना, मतलब अगली भी बुकिंग हम लोग कर लेते हैं। और अंदर अंदर हमारी धड़कन भी तेज रहती है, गणेश जी आएंगे, फिर इतना चंदा कौन देगा, फिर इतना खर्चा कौन करेगा, फिर कैसे करेंगे, फिर कैसे। हम चूहा लोग सब डरते रहते हैं, हम सब चूहा है और हम सब डरते रहते हैं। गणेश जी कहते घबराओ नहीं, जब आप मुझे बिठा लोगे तो मेरा आशीर्वाद आपके साथ होगा, है? और इतना 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 बल तुम्हारे अंदर आ जाएगा, इतना उत्साह तुम्हारे अंदर आ जाएगा, इतना उमंग तुम्हारे अंदर आ जाएगा कि मेरा बोझ तुमको लगेगा ही
और लड्डू खाते खाते हम लोग थक जाते हैं। ये 10 दिन में 11 दिन में लड्डू सामने आता है तो चीखते हैं, और वैसे क्या होता है पूरा पूरा लड्डू उठा के, अब 9 दिन में 11 दिन में हम लोग लड्डू खा खा के देखते हैं, भैया बस, भैया बस। तो ये किसकी ताकत है? गणेश जी की। इतने लड्डू खिलाते हैं, 56 भोग खिलाते हैं, पकवान खिलाते हैं, उनकी कृपा। तो गणेश जो सारे देवताओं के ईश हैं, ईश्वर हैं, प्रथम पूज्य जिनका अधिकार है, उनका नाम है गणेश। माता पार्वती ने विनय किया था, प्रार्थना किया था कि आप आओ, नहीं तो उनके पुत्र कार्तिकेय थे, लेकिन वो शंकर जी का कहा ज्यादा मानते थे, और कोई माँ की बात ज्यादा मानता है, कोई बाप की ज्यादा मानता है। घर में होते हैं दोनों तरह के बच्चे, कोई बाप से ज्यादा फ्री रहते हैं, कोई माँ से ज्यादा फ्री रहते हैं। तो कार्तिकेय जी अपने भोले बाबा के ज्यादा होते, माता पार्वती कोई काम कहे वो सुनते ही नहीं थे। तो उन्होंने कहा अब मैं एक अपना चेला पैदा करूंगी जो केवल मेरी बात माने, जो मेरी आज्ञा पर चले। तो पार्वती जी ने विनय किया और अपने उनको ये वरदान मिला था, देवताओं को और देवताओं की पत्नियों को ये श्राप है कि उनके द्वारा कोई संतान पैदा नहीं होगी, इसलिए लक्ष्मी जी के कोई पुत्र नहीं है। आपने सुना कि भगवान विष्णु लक्ष्मी जी का ये बेटा है? आपने सुना कभी कि भाई जो है ब्रह्मा और ब्रह्माणी का ये बेटा है? नहीं सुना। या जितने भी ये ईश हैं, इनके कोई बेटा नहीं। पार्वती का भी कोई गर्भ से किसी का जन्म नहीं, ना कार्तिकेय का, ना। ये श्राप है कि इनको संतान गर्भ से नहीं होगी, संकल्प से होगी, संकल्प से होगी। तो पार्वती जी के शरीर का जो उपटन था वो उन्होंने पुतला बनाया, और पुतला बना करके वो शंकर जी ने, माँ पार्वती ने प्राण उसमें फूंका, तब वो गणेश जी बन गए। और गणेश बन करके उन्होंने प्रार्थना किया, विनय किया, माता पार्वती ने विनय करके उनको प्रसन्न किया कि आप हमारे पास रहोगे, जो मैं कहूंगी वही करोगे। बोले भोले बाबा आ जाए तो नहीं, किसी की भी नहीं मानोगे। तो आपको मालूम होना चाहिए, उतनी पुराने की कथा नहीं कहेंगे कि झगड़ा भी हो गया था इनका बाप बेटे में, है माँ के कहने पर कि हम जाने नहीं देंगे। कोई कोई माँ का बिल्कुल भक्त होता है कि माँ जो कह दे बस वही है, बीवियां परेशान हो जाती हैं कि तो माँ जो गुलाम है, ये माँ का गुलाम है। और माँ कभी कभी जब जो ज्यादा डिसबैलेंस हो जाता है तो माँ कहती बीवी का गुलाम है। अब पता नहीं भगवान जाने गुलाम है किसका है। अब बेचारा वो दोनों ही तरफ गुलामी करता है, बीवी की भी करता है और माँ की भी करता है। उसका गुलाम कोई नहीं बनता है, ना बीवी बनती है ना माँ बनती। सैंडविच बेचारा वो बेटा बन जाता है, उधर माँ को पूछे उधर बीवी को पूछे। एक फुटबॉल की गेंद होती है ना, जैसे एक लात मारो तो उधर, फिर दूसरी लात मारो तो उधर माँ के ताने सहे, उधर बीवी के ताने सहे, हैं तो वो दोनों तरफ से परेशान होता है। तो गणेश जी ने कहा भाई मैं तो माँ की ही बात मानूंगा। तो माँ की प्रार्थना से, पार्वती की प्रार्थना से विनय किया, इसलिए उनका एक नाम हो गया विनायक। विनायक, हाथी का मुख गज, गज का मुख लगा, हाथी का मुख लगा, इसलिए उनका नाम हो गया गजानन। लंबोदर, उदर कहते हैं पेट को, पेट उनका आगे है, लंबोदर, पेट आगे लंबा होने से उनका नाम हो गया लंबोदर। सूप कर्ण, कान उनके सूप के जैसे, जिससे हम लोग चावल और ये साफ करते हैं, तो सूप के समान बड़े बड़े इनके कान हैं। ये सबकी सुनते हैं, छोटे कान वाले नहीं हैं। जो छोटे कान वाले आते हैं वो एक दो की सुनते हैं, बाकी की, कुछ के इतने छोटे कान होते हैं कि एक ही की सुनते हैं।
घर में जो एक बार फुसफुस कर दे, घुसा दे, ऐसा है ऐसा है ऐसा है, तो झगड़ा घर में उसी की बात मान के शुरू हो जाता है। लेकिन हमारे गणेश जी के कान बहुत बड़े हैं, ये सबकी सुनते। और सब पेट क्यों बड़ा है कि सबकी सुन के अपने पेट में रख लेते, किसी को बताते नहीं है, किसी को बताते नहीं। हम लोग के पेट पिचके हैं क्योंकि हम लोग हजम नहीं कर पाते हैं। किसी की बात होगी तो जल्दी से पड़ोस वाले को बता देंगे, कहीं कहेंगे ए किसी को बताना ना। माताएं तो हमारी एक्सपर्ट हैं इसमें। असल तो जो बताने ना आप किसी को बताना मत, तब तक वो दूसरे को बताएगी, तब तक कहेंगे ए देखो तुमको बताया है, किसी को बताना ना मत, तब तक वो तीसरे को बताएगी ए हम बहुत बिल्कुल तुमको बता रहे हैं और किसी को मत बताना। करते करते पूरे वीर सावरकर को मालूम चल जाएगी है, और किसी को बताना मत। तो हमारे पेट सबके पिचके हुए हैं और गणेश जी का पेट फूला हुआ है। क्यों फूला है कि ये किसी की बात किसी को बताते नहीं है, ये अपने पेट में रखते हैं। इनका पेट फूल गया है और हम लोग झट बात इधर की उधर कर देते हैं, इसलिए हमारे पेट पचके हुए हैं, है ना। तो गणेश जी के इसलिए पेट है बड़ा, कान है बड़े, नाक है जिसकी नाक ऊंची होती है। भैया इनकी तो नाक बड़ी ऊंची है, तो नाक सबकी ऊंची नहीं होती, कईयों के नाक पिचकी रहती। कर्म से ही हमारे नाक, तो गणेश जी की नाक ऊंची है। हर एक नाम का कुछ अर्थ है ना। तो हम लोग हिंदू धर्म के लोग हैं, सनातन धर्म के लोग हैं। हम सबको गणेश जी की पूजा करना है, राम की पूजा करना है, कृष्ण की पूजा करना है, माता रानी की पूजा करना है, महाकाल बाबा की पूजा करना है, गंगा मैया की पूजा करना है, पृथ्वी की पूजा, आसमान की पूजा, चंद्रमा की पूजा, सूरज की पूजा, तुलसी की पूजा, गौ माता की पूजा। हमारे यहाँ सब पूजनीय है। जो सबकी पूजा करेगा उसकी एक दिन पूजा जरूर हो जाएगी। पूजा करने वाला पूज्य बन जाता है। इसलिए अपने हम सनातन धर्म के लोगों को प्रभु की पूजा करके गणेश स्थापना के द्वारा, गणेश उत्सव के द्वारा हमारे संकट दूर हो, हमारे घर में खुशियां आए, हमारे अमंगल सारे समाप्त हों और हम लोग खुशहाल, हमारा देश हो, हमारा राष्ट्र हो, हमारा शहर हो, हमारा घर हो, हमारा परिवार हो, हमारे सारे जन हो। ऐसी प्रार्थना हम गणेश जी से करते हैं। आप सभी को बहुत 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 गणेश उत्सव की बधाइयाँ और बहुत बहुत शुभकामना। बोलो गौरी पुत्र गणेश की, गौरी पुत्र गणेश की जय। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, देवा तुमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, देवा तुमसे बढ़कर कौन। और तुम्हारे भक्त जनों में सबसे बढ़कर कौन, देवा सबसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, देवा तुमसे बढ़कर कौन।
अरे देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, देवा तुमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, देवा तुमसे बढ़कर सबकी तालियां और सबके हाथ ऊपर। छोटी सी आशा लाया हूँ छोटे से मन में दाता, प्रभु छोटे से मन में दाता। मान सब आते हैं लेकिन सच्चा भाती है माता, सच्चा भाती है माता, सच्चा भक्ति है माता। देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, देवा तुमसे बढ़कर कौन। ओ देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, देवा तुमसे बढ़कर छोटी सी आशा लाया भक्त की इस भीड़ में देखो बगुला भगत भी आते हैं, बगुला भगत भी आते हैं। देश बदल कर जो भक्तों को जो भक्तते हैं, जो भगवान को चलते हैं। देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, देवा तुमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, देवा तुमसे बढ़कर कौन। और तुम्हारे भक्त जनों में सबसे बढ़कर कौन, देवा सबसे बढ़कर कौन। और तुम्हारे भक्त जनों में सबसे बढ़कर कौन, देवा सबसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, देवा तुमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे अकेले दरस तू जल्दी अगले बरस तू एक डाल पर दो अलग अलग है भाग्य रहा, अलग अलग है भाग्य दिल में
याद रहा वो श्याम नाम के पागल वृंदावन पागल खाने अरे मस्ती में मस्त रहते इस पागलपन नजराने में। हमारे बच्चे जो गाड़ी के पास खड़े ना ये भी यहाँ पर आ जाए, जो गाड़ी के पास खड़े आ जाओ आ जाओ, इसमें नहीं नाचोगे तो कब नाचोगे? आ जाओ सब आ जाओ। मस्ती में मस्त रहते पागलपन नजराने अब तू भी पागल हो जा, कितनी जोर जंप लगता है। हम पागल
पर कुछ पा लेता है, वो रब पर कुछ पा लेता है। सब अंग संग वो रहता, पर ध्यान न कोई देता, पर ध्यान न कोई देता। झूठे नाम के पागल, झूठे नाम के पागल, सच्चे श्याम के पागल, सच्चे श्याम के पागल, या दूर दूर तक पागल जगत तमाम है, या दूर दूर तक पागल जगत तमाम है। अब तक पागल जिंदगी ना कोई हुए, अब तक पागल जिंदगी ना कोई। मिया कर्मा मित्रानी शबरी को काली काली, शबरी को काली काली। पावन भक्तों के चरित्र, पावन भक्तों के चरित्र, हृदय को करे पवित्र, हृदय को करे पवित्र।
वृंदावन धाम के वृंदावन धाम के श्यामा श्याम के पुत्र गणेश की जय, सिद्धि विनायक की जय, सिद्धि विनायक की जय। आरती करना है ना भाई, आ जाइए। अच्छा Thank you.